का साथ निभाता चला गया। मैं बुद्धिनाथ, कॉमरेड बुद्धिनाथ बराड़ बस एक कार्य करता हूं। मेरे कार्य की परिधि में आते हैं भारतीय समाज व्यवस्था के वे दबे कुचले, असहाय, अन्यायग्रस्त और हाशिए के लोग जो अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न से ग्रस्त हैं। वे लोग जो अपने हक अधिकारों के लिए तरस रहे हैं। मैं उनकी आवाज बन जाता हूं। जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही देख सकता। हर जोर जुल्म और न्याय के खिलाफ संघर्ष मेरा नारा है और यही मेरी जिंदगी है। टाइगर अन्ना, कॉमरेड बराड़ साहेब, यही पहचान है मेरी। मैं मजदूर, मेरा परिवार मजदूर, एक गरीब किसान का परिवार मेरा, तो रोटी से लड़ाई बनी रहना यह स्वाभाविक सी बात है। लेकिन परिस्थिति से लड़ना मेरी फितरत है। अब तो उम्र के छठे दशक में पहुंच गया हूं, लेकिन बचपन से जिंदगी से लड़ रहा हूं, बिना रुके, बिना थके। चलिए मेरी जिंदगी का आगाज आपको बताता हूं। यह 1955 की बात है। इसी साल 14 मई को मेरा जन्म हुआ और जिंदगी शुरू हुई। मैं ओडिशा पुरी जिला सड़ांगई गांव के रहने वाला हूं। मेरा जो बालपन है वो बहुत गरीबी में गया। मेरे पिताजी एक छोटे किसान थे। वहाँ पर मैं मेरे गांव में ही मैट्रिक तक पढ़ाई की। मेरी जिंदगी में स्कूली पढ़ाई का बस इतना ही संबंध रहा। इसके आगे न तो मेरा स्कूली पढ़ाई से कोई ताल्लुक बना और ना ही स्कूल से नाता जुड़ा। मैं सीधे जिंदगी की खुली किताब पढ़ने लगा। मैं हूं भी खुले ख्यालात का, या फिर आप कह सकते हैं एक आजाद पंछी। किस कारण से मेरा पिताजी से मतभेद होने की वजह से मैं कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में विजया आयरन फाउंड्री बोलकर की कंपनी है, वहाँ कुछ दिन काम किया। वहाँ मेरा दिल नहीं लगा। उसके बाद मैं कलकत्ता में बहू बाजार में एक जगह काम किया। वैसे देखा जाए तो जिंदगी का जो रूप आज मुझ में समाया है, उस रूप को सजाने की तैयारी सही मायने में कोलकाता में ही हुई है। मेरा तो कोलकाता में कोई ठौर ठिकाना नहीं था। जो लोग मुझे कोलकाता में मिले, उनसे मेरी वैचारिक भूमि प्रष्ट हुई और सोच समझ में एक अलग ही चमक आई। मैं चीजों को बिल्कुल साफ साफ उनके वास्तविक रूप में देखने लगा, समझने लगा और अनुभव भी करने लगा। सूर्य का किरण सबको मिलता है, चांद की रोशनी सबको मिलता है, पानी सबको मिलता है, हवा सबको मिलता है। तो सबको घर भी मिलना चाहिए, सबको शिक्षण भी मिलना चाहिए, सबको दवा भी मिलना चाहिए और सबको इंसाफ न्याय भी मिलना चाहिए। कोलकाता मुझे रास नहीं आया। दुखों और कष्टों के खिलाफ संघर्ष की बात मेरे मन में आई। मैं विद्रोह से भर गया। मन में चलबिचल होने लगी। क्या करें, क्या ना करें, ऐसे कई सवाल मेरे मन में एक साथ उभरने लगे। मैंने कोलकाता छोड़ने का मन बना लिया और पूरे देश में मैंने बहुत जगह घूमा। नेपाल तक जाकर घूमा। घूमते घूमते मैं नागपुर में आया। नागपुर से मैं बम्बई में गया।
बम्बई से मैं पूना में आया, पूना के बाद औरंगाबाद में आया। इस पूरे भटकाव में जिंदगी का सच और शोषण की परिभाषा मेरे सामने बाहे पसारे खड़ी हो गई। एक बात मेरी समझ में आई, चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या फिर दक्षिण, हर तरफ जुल्म, शोषण, उत्पीड़न एक सा है। भले ही उसके मायने अलग हो गए और उसके खिलाफ संगठित संघर्ष की जरूरत है। मैंने इस घुमंती को रोककर एक जगह रुकना चाहा और मैं औरंगाबाद में आकर थम गया। गवर्नमेंट का होटल था, आईटीडीसी होटल, उसमें काम किया क्योंकि मेरे को कैटरिंग का अच्छी तरह मालूमात थी। सिजलिंग, कॉन्टिनेंटल, पंजाबी डिश, इंडियन डिश, इटालियन डिश, चाइनीज डिश, ये सब के बारे में थोड़े बहुत मालूमात थे, इसलिए मेरे को वहाँ पर नौकरी मिली। लेकिन मात्र 21 दिनों में मैं इस नौकरी से बाहर हो गया। जुल्म के खिलाफ मेरी इस लड़ाई में हमें न्याय तो मिला, लेकिन मेरा व्यक्तिगत नुकसान जरूर हुआ। इसकी मैंने परवाह नहीं की। मैं दूसरी जगह काम की तलाश में निकल पड़ा। मुझे अत्याचार का विरुद्ध में लड़ने के लिए, जैसे कि मेरे अंदर कुछ एक अजब सा जीन था जो मेरे को हमेशा ये कहता था, यहाँ अत्याचार हो रहा, तुम चुप कैसे हो। तो वहाँ पर जो होटल मजदूर का ऊपर अत्याचार हो रहा था आईटीडीसी में, मैं उनको रात को मीटिंग लेके समझाया और वहाँ पर यूनियन बनाया। यूनियन बनाने के बाद मैं नौकरी का परवाह नहीं किया, जबकि मेरा यहाँ कोई पहचान का नहीं थे। फिर भी मैं संगठन बनाया और वहाँ पर हमारे मजदूर भाइयों को न्याय दिलाया। तो मेरे को मेरा नौकरी जाना पड़ा। ये नौकरी भी गई। अनजान शहर, कोई पहचान नहीं, मैं क्या करता। फिर भी मैं घबराया नहीं। मैं रेलवे स्टेशन में जाकर के सोता था, सवेरे वहां पर रेलवे स्टेशन में नहा लेता था और औरंगाबाद में पहले नौकरी का तलाश में जाता था। उसी वक्त रामा इंटरनेशनल होटल जो 5 स्टार है, वहां पर मेरे को नौकरी मिली। अब मुझ में हुनर था तो काम मिल ही जाता था। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिसके पास हुनर होता है वो भूखा नहीं मरता। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरी दिक्कत और ही थी। मैं लोगों की उलझने सुलझाने और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने में अपनी नौकरी खोता रहा। इस नौकरी का एक वाक्य आपको सुनाता हूं। उस होटल में काम करके मुझे 2.5 महीना हुए थे। 2.5 महीने के अंदर वहां के जो मैनेजर साहब हैं, एक कैप्टन थे, तो उन्होंने बाघ नाम का एक मजदूर को जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने से वो मजदूर जमीन पे गिर गया, उसका मुंह से झाग आने लगा और हम सब मजदूर वहां जमा हुए और हम लोग को बुरा लगा, लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आया, क्या करूं क्या ना करूं। 2.5 महीना पहले नौकरी गई थी लड़ाई करके, ये सब दिमाग में आते थे, लेकिन फिर भी मेरे से रहा नहीं गया। मैं रात को 12-1 बजे सारे मजदूरों का एक मीटिंग लिया। बोले देखो साथियों, एक मजदूर का थप्पड़ पड़ी है, क्यों? ये मामूली सी बात, जल्दी क्यों नहीं आया? इतनी मामूली सी बात में थप्पड़ मारना जोर से और वो जमीन पे गिरना, ये कुछ अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमने कम से कम सब लोग मिल करके इनको पूछना चाहिए क्यों मारे बोल। तो सब लोगों ने मुझे बोले आप जाकर पूछिए। मैं जब जाकर पूछा, जनरल साहब आपने क्यों मारा? इस बेचारे गरीब आदमी आपके पास काम करता है, उसको क्यों मारा आपने? यू शट अप, यू डोंट टेल मी, यू गेट आउट फ्रॉम हियर। इस तरीके से मेरे को बात कही और मैं वहां से निकल गया। फिर मैं हमने मजदूरों का मीटिंग ली और दूसरा दिन हमने 5 स्टार होटल में स्ट्राइक कर दी। इन्होंने हमारा ऊपर 395 उन्हें चोरी का केस लगा दिए, 7 दिन जेल में डाले। हम 4 लोग थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
हमने होटल के सामने ही अनशन का पेंडाल डाल दिया और धरने पर बैठ गए। हम मजदूरों की ताकत का मैनेजमेंट पर प्रभाव तो बड़ा गहरा हुआ। तरह तरह से हमारा आंदोलन तोड़ने की कोशिशें हुई, लेकिन हम अपनी बात पर अड़िग थे। अंततः इन्होंने हमारा ऊपर 395 ने चोरी का केस लगा दिए, 7 दिन जेल में डाले। हम 4 लोग थे। उस वक्त ऐसा निर्णय हुआ कि भाई सभी को हम काम पे लेते हैं और ये 4 आदमी को छोड़ के हमने वो मंजूर किया। कोई बात नहीं, हमारा नौकरी किया तो चलेगा, और जो 100-125 लोग हैं उनको नौकरी मिलेगा। तो आज उस होटल का कहानी ऐसा है कि आज अच्छा पगार मिल रहा है। प्लेट धुलाई करने वाले को 10-12 हजार रुपया पगार मिल रहा है। मुझे नौकरी से निकाले जाने के गम से भी बड़ी खुशी इस बात की थी कि हमने अपने संगठन के बल पर यह लड़ाई जीती। हमें न्याय मिला और मुझे जीने का रास्ता बिल्कुल साफ साफ दिखाई देने लगा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ यदि संगठित आवाज बुलंद की जाए तो न्याय अपने हक में आता जरूर है। लेकिन अब नौकरियों से मेरा मन उचट गया और मैंने निर्णय लिया, कसम खाई कि अब नौकरी नहीं करूंगा, कुछ तो छोटे मोटे बिजनेस करूंगा या तो कुछ काम। उसी वक्त मेरे के AITC के विरोधी पार्टी के नेता कॉमरेड VD देशपांडे और कॉमरेड चंद्रगुप्त चौधरी, एक महान नेता थे, करुणा भाभी चौधरी और कॉमरेड मनोहर टाकसल, इनसे मुलाकात हुई। इन लोग का साथ मिलने की वजह से मैं AITC में शामिल हुआ। AITC में शामिल होने के बाद उन लोगों ने मेरे को मार्गदर्शन की, किस तरीक़ा से लड़ाई करते, कैसे क्या करते। जज्बात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुझे अत्याचार बर्दाश्त होता ही नहीं था। कोई भी आदमी का ऊपर अगर अत्याचार हुआ तो मैं उसके लिए कूद पड़ता था। उसके बाद उनके मार्गदर्शन में काम करते करते फिर मेरे दिमाग में आया, यहाँ के जो होटल मजदूर है औरंगाबाद में, उस टाइम छोटे मोटे 400 होटल थे। लोक संख्या 2.5-3 लाख थी, लेकिन छोटे मोटे होटल 4 थे, 2 5 स्टार होटल थे। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने होटल का यूनियन बनाया। कम से कम 100-150 होटल में मेरा यूनियन बन गई। यहां से मेरी जिंदगी अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक नारा बन गई। उत्पीड़न के खिलाफ एक शोला मेरे मन में भड़कने लगा। मेरे जीवन का ध्येय बन गया शोषितों पीड़ितों को न्याय दिलाना, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ना। मैं अपने निजी जीवन को भूल गया। मेरे आसपास इतना दर्द देखा मैंने कि उस दर्द से निजात पाने का विकल्प खड़ा करने की जुगत में मैं लग गया। फिर उसके बाद मैंने गुमास्ता यूनियन बनाई। उसके बाद मेरे सिनेमा मजदूरों का यूनियन बनाई। फिर उसके बाद हमारे भाजी मंडी यूनियन में पहली स्थापना थी, उसका मैंने नेतृत्व किया। इस तरीके से मैंने असंगठित क्षेत्र में काम करते करते फिर औद्योगिक कामगार का भी संगठन बना। मजदूरों मजलूमों को संगठित करना मेरी जिंदगी बन गई। मैं दिन रात इस कार्य में जुट गया और लोगों को संगठित होता देख, अपने अधिकारों के लिए लड़ता देख मुझे बड़ा आनंद आता। अब ऐसा नहीं कि ये राह बड़ी आसान है, मुझे कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जहां भी यूनियन बनाए गुंडे आ जाते थे, इतना के लाठिया काठिया एसिडी बल्ब फेंकना, चाकू का मारने का धमकी देना, घर में आकर के हमला करना, ये सब हुआ। इसके बावजूद तो कभी मैं डरा नहीं। मुझे डर नाम का चीज कुछ मालूम नहीं। सच के लिए लड़ाई करना यही मेरा धर्म था। मेरे लिए जिंदगी का दूसरा नाम है आंदोलन, और आंदोलन ही मेरी जिंदगी है और दूसरा कुछ भी नहीं। जब वो मराठा बड़ा विकास का आंदोलन हो रहा था, उसमें भी हमने सहभागी लिया। उसमें मेरे को 7 बार जेल में डाला गया, लेकिन मराठा विकास आंदोलन बहुत उग्र रूप धारण लिया था। काफी पब्लिक
उस टाइम 5 जिला थे मराठवाड़ा के, सारे 5 जिला के लोग एक जगह आकर आंदोलन किए कि ब्रॉड गेज होना चाहिए, औद्योगिकीकरण होना चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन हमारे यहाँ किसानों की हालत जितनी खराब है उतनी किसी की नहीं। और उसमें खेती हर मजदूर जो अपना खून पसीना एक करके फसलें लहलहाता है, लेकिन दाने दाने को तरसता है। फिर मैं खेत मजदूर यूनियन में स्थापना किया और काम किया। मैं यूनियन का प्रेसिडेंट था। उनका खेत मजदूर का मुद्दा क्या है? एक तो हमको संरक्षण मिलना चाहिए गांव में, और जो जमीन में हम कसते हैं उसमें गांव वाले चराना नहीं चाहिए, और हमको मजदूरी मिलना चाहिए, और समाज में प्रतिष्ठा मिलना चाहिए। ये 4 चीज के लिए हमने लड़ाई की। लड़ाई करते हुए काफी लोग जुट गए। हमने एक एक मोर्चा 4-5 हजार का निकालते थे। स्त्री पुरुष रहते थे, ज्यादातर पर दलित लोग रहते थे, कारण कि उनके पास एक जमीन नहीं है, घर नहीं है, सबसे पिछड़ा हुआ है। दलित, आदिवासी, पारधी, भील, इन लोगों के लिए मैंने काफी काम किया। मैं सवेरे 7 बजे निकलता था मोटरसाइकिल लेकर के, रात को 10 बजे घर में आता था। उन्हीं लोग का साथ में जो खाना दिए मुझे वो खाता था, लेकिन उसमें भी एक नशा थी। सवेरे उठा कि गांव, कौन सा गांव में जाने का, तो मैं रोज 4-5 गांव में जाता था। आप अभी विश्वास नहीं करेंगे, कई खेत मजदूर को मैंने करोड़पति बनाया। करोड़पति, जो गारंट जमीन मिला उनको, वो करोड़पति बन गए। उन्होंने जो भी औरंगाबाद में आंदोलन किए हैं, मैं उस आंदोलन का साक्षीदार हूँ। भाजी मंडई यहाँ जो नई बनी, वो बनाने में उनका योगदान बहुत बड़ा था। कॉमरेड वी डी देशपांडे के साथ उन्होंने ये काम किया। उसके बाद काश्तकारों की जो ज़मीन रहती है, उस ज़मीन के लिए भी उन्होंने ऐसे ही आदिवासी दलित लोगों के लिए 2-4 गांव में गायरान ज़मीन पे कब्जा किया, और वहाँ भी बहुत सारे लोगों को ज़मीन मिला के दे दिया। अभी वो ज़मीन काश्त करते हैं, उनके नाम पे 7/12 भी। इस पूरी लड़ाई में एक बात बरबसी आपके जहन में उठ रही होगी कि यूं ही जीते रहे तो फिर रोटी कैसे आई। ऐसा है कि मैं बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति हूं और मेरा आत्मविश्वास बड़ा मजबूत है, लेकिन एक पते की बात आपको बताता हूं। हमारा जीवन यदि आम जनता को समर्पित है और उसमें हम ईमानदारी से काम करते हैं, तो रोटी की चिंता बिल्कुल नहीं होती। फिर भी मैं आपको बताऊं कि मैंने एक कैंटीन डाली थी, टी स्टॉल था छोटा सा, वो 5-7 साल चलाया। उसके बाद किराना दुकान डाला, साइकिल की दुकान डाला, रसबंदी डाला, लस्सी की दुकान डाला, उसके बाद ईटा भट्टी भी डाला। ये सब छोटे छोटे बिजनेस करते हुए, मेरे घर चलाते हुए काम करता था। इतने सारे संघर्ष के बीच मेरा अपना परिवार भी फलता फूलता रहा, लेकिन मैं अपनी विचारधारा का बड़ा पक्का हूं। मेरी विचारधारा से मैं समझौता नहीं करता और मेरे हौसले बुलंद हैं। मेरे निजी जीवन की बात आपको बताता हूं। मैंने शादी की। अब शादी तो सबकी होती है, मैंने भी की, लेकिन उसकी पद्धति ये थी। मैंने ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, मैंने कोर्ट में जाकर रजिस्ट्री नहीं किया। सीपीआई के ऑफिस में 13 रुपया में हमारा शादी हुई। 2 फूलहार, आधा किलो मिठाई, हमारा शादी हो गई। मेरे पत्नी मीरा बराल आज तक मेरी साथ दे रहे हैं। हर दुख में हर सुख में वो मेरे साथ है, मैं भी उनका हर दुख साथ में हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पति ये कार्य करते हैं, तो मेरा परिवार भी अच्छा है। 2 बेटे, 1 बेटी है। मेरे पति के साथ बहुत खुश हूँ। कभी उनको रोका भी नहीं काम करने से। वो तो दिन भर घर में नहीं रहते। अभी तभी थोड़ा कम 8-8 दिन, 4-4 दिन बाहर गाँव जाते हैं। मैं घर संभालती हूँ, बाहर का काम करते, उनको साथ देती हूँ ये काम करने के लिए। मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता है और मुझे उन पे बहुत गर्व है।
उनके सामाजिक कार्यों से मुझे प्रेरणा मिलती है। समाज के लिए रात दिन काम करते हैं। मैं भी उनके जैसा बड़ा होकर मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ। मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है। फिर भी मैं उन पुलिस वालों को यही कहता था, अरे भाइयों, मारना है तो जान से मार दो, ये क्या पानी पिला पिला के मार रहे हो? मैं शेर हूं, मैं आपसे डरने वाले नहीं। इसलिए मानिक कपड़िया बोल के कॉमरेड थे हमारे, वो मेरे को हमेशा टाइगर बोल के बुलाते थे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मराठवाड़ा विकास आंदोलन में मैं सक्रिय रहा। अब जब बड़े शहर विकसित होते हैं तो शहर में मजदूर भी स्थलांतरित होते ही हैं, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन प्रश्न निर्माण होता है उनके निवास का। मैंने इसके लिए भी सोचा। बाड़ूज, पंढरपुर, कोल्हाटी बड़गांव, जोगेश्वरी, नारायणपुर, नायगांव, ऐसे 7 गांव में झोपड़ेपट्टी बैठाया। वहां बाबा साहब आम्बेडकर जी का पुतला भी बैठाया। आज वहां पर संगठित रीति से आज वहां पर सबको टैक्स लगा है। कुछ गांव में अभी टैक्स लगा नहीं, संघर्ष जारी है, गांव वाले साथ दे रहे हैं। आज कम से कम 1.5 लाख लोग बैठे हैं वो झोपड़पट्टियों में, और कई लोगों ने पक्का मकान भी बनाया है और उनका खुशहाली जिंदगी चालू है। हमारे देश के इतिहास में एक बड़ा अजीबोगरीब आंदोलन हुआ जिसका संबंध सीधा औरंगाबाद से जुड़ता है। मराठवाड़ा विश्वविद्यालय के नामांतरण का आंदोलन। एक राष्ट्र पुरुष बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, एक राष्ट्र पुरुष का नाम विश्वविद्यालय को देना, लेकिन इसका भी विरोध। बड़ी लंबी लड़ाई चली है। उसमें हमने कूद पड़े। उसमें मेरे को 9 बार जेल में जाना पड़ा। घर से निकलता था, मैं एजेंसी में रहता था, बैचलर था, घर से निकला कि मेरे को जेल में डाल देते। पुलिस वालों ने मेरे को बहुत तकलीफ दी। इमरजेंसी में भी एक महिला को मदद किया, वहां पर झूठे केस कर दिए 355। मेरे को बहुत रात भर मारे। फिर भी मैं उन पुलिस वालों को यही कहता था, अरे भाइयों, मारना है तो जान से मार दो, ये क्या पानी पिला पिला के मार रहे हो? मैं शेर हूं, मैं आपसे डरने वाले नहीं। इसलिए मानिक कपड़िया बोल के कॉमरेड थे हमारे, वो मेरे को हमेशा टाइगर बोल के बुलाते थे। तो मैं नामांतर चळवळ में जब काम करता था, उसमें से मेरे को क्या मिला, क्या सीखने को मिला? मैं आपको बोलता हूं, जब नामांतर चळवळ का आंदोलन चल रहा था, कहां कहां से लोग, मध्य प्रदेश से, पुणे, बम्बई, अकोला, ये सब तरफ से लोग आते थे। हमने क्रांति चौक में सत्याग्रह की थी। मेरा नेतृत्व में और जीएल रेड्डी और तुलपुले भाई, कॉमरेड तुलपुले भाई पुणे के, इनका नेतृत्व में एक मोर्चा निकला। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी को लाल सलाम करके पुलिस ने हमको ठोक के निकाला। तुम यहाँ सत्याग्रह करने क्यों आए हो? फिर भी हम नहीं माने, सत्याग्रह किए और अटक हुए, हमको जेल में भेज दिया गया। मैं आपको बोलता हूँ, नामांतर चळवळ में एक नशा थी लोगों को, लाखों लोग इसमें कूद पड़े थे। आज उसका नतीजा यह है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ उसका नाम हुआ। उसमें क्या कमी है किसका? बल्कि वो विद्यापीठ का नाम ऊंचा हो गया दुनिया में, ये हमको सीखने को मिला। वाड़ूज में उन्होंने दलित, आदिवासी, पारदी, भील ऐसे लोगों के लिए गायरान जमीन में जगह लेके उनके मकान बनवा दिए। ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ अभी भी रहते हैं। नामांतर का बहुत बड़ा आंदोलन मराठवाड़ा में हुआ। मराठवाड़ा विद्यापीठ को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम देने का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में भी उन्होंने बहुत अच्छा भाग लिया। जेल में भी गए 40 साल वो दलित, आदिवासी, कष्टकरी, मजदूर, घरेलू कामगार, इन सब लोगों के लिए आंदोलन करते हैं, उनके हक जताने के लिए काम करते हैं। अब काम इतने ज्यादा है, समस्याओं का अंबार लगा है, जिंदगी बहुत छोटी है, फिर भी अपनी ओर से इस व्यवस्था को ठीक करने में लगा हूं। आज मैं 27 संगठन चलाता हूं। 27 संगठन के अंदर हर जाति धर्म के लोग है, कोई मतभेद नहीं।
मेरे को आज तक किसी ने जाति के बारे में पूछा नहीं, धर्म के बारे में पूछा नहीं, लेकिन हर जाति के लोग मेरे पास आते हैं। मैं रात को 2, 2:30 बजे, 3 बजे भी बुलाए तो मैं जाता हूं लोगों का काम करने के लिए। मेरा स्वभाव में है, इसलिए मैं जाति को बहुत महत्व देता नहीं, इंसान को बहुत महत्व देता। मैं पिछले 40 सालों से कॉमरेड बुद्धिनाथ बराड़ को पहचानती हूँ। 1975-76 में, जबकि औरंगाबाद मराठवाड़ा का ही नहीं पूरे एशिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी था, तब से वो यहाँ पर अलग अलग कंपनियों में कामगारों के हित के लिए, गरीब लोगों के हित के लिए हमेशा काम करते रहे हैं। यूनियन के काम हो चाहे सामाजिक, इन सब कामों में मैंने एक बात सीखी है कि संगठन के बगैर कुछ भी संभव नहीं। और हम सब साथियों ने मिलकर हमने लड़ाइयाँ जीती भी और आज भी संघर्ष कर ही रहे हैं। लेकिन एक बात जो मन को बड़ा कचोटती है, लोग हमको बहुत तो आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, लेकिन हमें एक दुख होता है कि इलेक्शन में हमें वोट नहीं देते। मैं जिन लोगों को अच्छी तरह जानता हूं, वो भी यही कहते थे कि आप तो चुन के आ नहीं सकते, आपको वोट देकर क्या करना है। ये जो सोच है ये गलत है। ये मेरे प्रति वही है, दलित कार्यकर्ता का प्रति भी वही है। हजारों लाखों दलित है, लेकिन उनको मतदान नहीं करेंगे। जो आदमी कुछ कभी किया नहीं समाज के लिए, उसको मतदान दे। ये जो वैचारिक विचार में गोंधड़ है लोगों में, ये हमें थोड़ी सी दुख पहुंचाती है। खैर, ये लोगों की अपनी बात है। मेरी बात कह दूं कि कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं, क्यों करते हो ये सब? और मेरा एक ही जवाब है। आपको सच बताऊं कि मुझे आनंद मिलता था, साथ साथ अच्छी नींद आती थी मुझे लोगों का काम करने के बाद। अब तो मैं अपने पुश्तैनी गांव कम ही जाता हूं, कभी कभी खत लिख देता हूं। मेरे लिए तो औरंगाबाद ही अब मेरा अपना गांव है। लोगों का बहुत दुआ मिलती है। कौन कहता है कि आप गरीबों के काम किए तो आपका नुकसान होता? मेरे को नुकसान नहीं हुआ। यहाँ के लोगों ने मेरे को आने का सर्टिफिकेट दिया, यहाँ के लोगों ने मेरे को जिंदा रखा। रोटी, कपड़ा, मकान, प्रतिष्ठा, सब कुछ महाराष्ट्र से मिला। मेरे पास करोड़ों रुपया नहीं है, लेकिन जिनके पास करोड़ों अब्ज रुपया है वो जितना खुश नहीं, उससे ज्यादा मैं खुश हूं। उससे ज्यादा लोग मेरे को मिलने को आते। यही मेरा सर्टिफिकेट है, यही मेरी तपस्या है। मेरे पास कहने वाली बातें बहुत कम हैं और करने के लिए बहुत कुछ है। फिर भी अब कहने का मौका पड़ा है। एक बात जो मुझे ठीक लगती है वो ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, कार्ल मार्क्स का तत्वज्ञान की जरूरत है। ये दो पहलू है, नदी का दो किनारा है, ये दोनों किनारा एक होना चाहिए। अगर ये दोनों किनारा एक होगा तो समाज 100% अपनी पैर में खड़ा रहेगा, भारत मजबूत होगा। आजकल जो नीति आ रही है, उस नीति से समाज को कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ मुठ भर लोगों को फायदा होने वाला। तो उसका खिलाफ भी जंग जरूरी रहना चाहिए। हमारी भविष्य में एकत्रीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण, इसका विरुद्ध में लड़ा चालू रहेगा।